अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये हम आज आए हैं डीएफसी में क्योंकि हमें जाना था ज़रा आइकिया का जो प्ले एरिया है वहाँ पे लेके जाना था इशाल को। वो हम अक्सर लेके जाते होते हैं बिकॉज़ इशाल जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो ये पूरा हफ़्ता जो है वो इस चीज़ का वेट करती रहती है कि मैं कब जो है वो पापा की छुट्टी होगी तो फिर हम जाएँगे। तो फिर हम इसको यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे आए तो फिर ना ये पीजे मास्क जो कार्टून है ना इनका शो भी यहाँ पे लगा हुआ था। तो थोड़ी देर के लिए फिर हमने वो देखा। हमें पता नहीं था, ऐसे अचानक से हम आए ना तो लगा हुआ था, तो फिर हमने कहा पहले ये देख लेते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे और बच्चे खुश भी हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और इशाल ने भी बहुत एंजॉय किया। बट एक ही शो देखने के बाद ना फिर इसने कहा मैंने अभी अपने प्ले एरिया में जाना है, बस मुझे वहाँ लेके जाएं। तो फिर हम इसको उधर ले गए और फिर पहले ना इसके बाद हम फिर फूड कोर्ट गए। वहाँ से हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खाना खाया क्योंकि भूख लग गई थी, शाम का टाइम हो गया था तो काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया था और हल्की हल्की जो है वो भूख लग रही थी। तो फिर हमने थोड़ा सा सोचा कि शाल को भी कुछ खिला लें और ख़ुद भी खा लें। तो फिर खाना वगैरह खाया और ये हम आ गए हैं फूड कोर्ट में। और ये देखें शाल ने ना अपने मार्कर जो है वो लेके पहले रख लिए कि ये मैंने लेके जाने हैं आज ज़रूर, और ये ले भी आई थी फिर। और यहाँ पे कुछ ये जो जूस होते हैं ना ये कुछ ख़ास नहीं होते, अजीब सी होते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो बस फिर हमने खाया खाना और खाना खाने के बाद इशाल को हमने प्ले एरिया में छोड़ दिया और इशाल खेलती रही तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको हमने छोड़ दिया था और हम इधर उधर बस थोड़ा घूमते फिरते रहे, देखते रहे। और उसके बाद ना फिर हमने वापसी का रास्ता लिया, घर की तरफ चल पड़े और रात का टाइम था, देर हो गई थी काफ़ी। तो हमने फिर खाना जो है वो भी बाहर से ले लिया था, रात का खाना, क्योंकि घर जाना और फिर पकाना तो बहुत देर हो जाती ना। तो हमने फिर टेक्सास चिकन जो होता है ना वो ले लिया। लेकिन ये कुछ इतना ख़ास नहीं था, जिस तरह केएफसी होता है ना, केएफसी बहुत मज़े का होता है, ये कुछ इतना ख़ास नहीं था। अच्छा था, बुरा भी नहीं कह सकते, अच्छा था, लेकिन वो ज़्यादा टेस्टी होता है केएफसी। और फिर हम यहाँ पे रुक के अपनी जो फेवरेट हमारी चाय वाली जगह है वहाँ से हमने चाय ली। चाय तो आपको पता है कि कितनी ज़रूरी है। और चाय ली, चाय यहाँ की बहुत मज़े की होती है। आप भी कभी अगर यहाँ पे रहते हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ये चाय बहुत अच्छी होती है। फिर ये है अगला दिन और मैंने बनाया है मिल्क शेक, और मिल्क शेक में मैंने डाली है मैंगो आइसक्रीम। और ये बहुत ही मज़े की का जो है मिल्क शेक बना है, क्रीमी क्रीमी सा, और बड़ा अच्छा बना है ये क्रीमी क्रीमी सा मैंगो मिल्क शेक। तो मैंने बनाना का बनाया था, बट इसके अंदर मैंने आइसक्रीम जो है वो मैंगो की डाली है, तो बड़ा मज़े का बना है। अच्छा, तो उसके बाद जी खाने का टाइम हो गया था और मैंने कहा चलो मैं खाना बना लूँ। और खाने में क्या बनाऊँ सोच लिया, बहुत मुश्किल टाइम जो है वो मैंने गुजार लिया कि क्या बनाऊँ। सोचने के बाद फिर मुझे ख्याल आया कि मटन पड़ा हुआ है तो मैं मटन पुलाव बना लेती हूँ। तो फिर मटन जो है वो मैंने गलने के लिए रख दिया हुआ था, और ये देखें उसकी जो ऊपर की झाग आ जाती है ना वो मैं अलग कर लेती होती हूँ हमेशा। और ये झाग मैं इसकी अलग कर लूँगी। और मटन तकरीबन जो है वो मैंने इसको गलने के लिए रख दिया है, बॉयल होने लग गया है। अब मैं इसके अंदर बाकी जो मसाले हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। और ये पुलाव की रेसिपी तो बहुत दफ़ा मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, बहुत ही दफ़ा यखनी पुलाव की रेसिपी जो है वो बहुत बार दे चुकी हूँ। तो ये मैं बस ज़रा वाइट वाइट बना रही हूँ, जैसे जो एक कलर होता है ना, कलर दे के, तो वो नहीं बना रही, बस वाइट सा बना रही हूँ। तो रेसिपी तो आपको पहले मैंने दी है, बस सारे खड़े जो गरम मसाले हैं वो मैंने ऐड किए हैं, सारे खड़े गरम मसाले जितने भी होते हैं। और सॉल्ट आप जितना चाहें, और साथ में गार्लिक के 6 पीस जो है वो मैंने इसमें ऐड किए। अब ये मसाले मैं उसके अंदर डाल लूँगी और यखनी बना लूँगी।
और उसके बाद मैं अनियन जो है वो फ्राई करूँगी। तो अच्छा, आज ना मैं ऐसे बैठी बैठी ना मुझे ना पोइट्री का बहुत शौक़ है। था मैं ऐसे पोइट्री देख रही थी, शेर व शायरी का मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक़ था, करने का तो नहीं लेकिन पढ़ने का मुझे ना शुरू से ही बहुत शौक़ था। जब मैं छोटी होती थी तब भी मैं, जैसे 10th में हमारी वो पोइट्री की बुक होती थी ना, तो नज़में होती थी और पोइट्री भी होती थी। अहमद शाह ज़फ़र और बहादुर शाह ज़फ़र, सॉरी, बहादुर शाह ज़फ़र और बहुत सारे इस तरह पोइट थे वो, तो उनकी मैं पढ़ा करती थी और जमा कर के भी रखती थी। तो अच्छा, मैं ना पहले आपको मैं बता दूँ, ये रायते की रेसिपी किसी सिस्टर ने मुझे कहा था कि हमें आलू वाला जो रायता है ना उसकी रेसिपी ज़रूर दे दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो मैं आज दे देती हूँ। इसमें मैंने बस ये दही ली है, थोड़ी सी योगर्ट, उसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अब मैं, जितना आप चाहें तो, और साथ में थोड़ी सी ना रेड चिली, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी रेड चिली जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। और आलू जो है वो मैंने बॉईल कर लिए थे, अभी आपके सामने ही मैं बॉईल कर रही थी। अनियन थोड़ा सा चॉप किया, हाफ़ अनियन और एक टमाटो और थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, ये जो ग्रीन चिली है ना, ये ग्रीन चिली बहुत ही मज़े की लगती है आलू वाले रायते में, लेकिन अगर बच्चे नहीं खा रहे हों तो तब आप ऐड करें, क्योंकि मैं तो ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरी बेटी खाती है रायता, और मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही, फिर उसको लग जाती हैं मिर्चें। तो लेकिन आप अगर बच्चे नहीं खाते ना, या बच्चे छोटे हैं तो फिर आप ऐड नहीं करें। अगर बच्चे बड़े हैं और खा लेते हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर बहुत मज़े की लगती है, इससे रायता बहुत मज़े का बनता है। और बस ये मैं इसको डाल के मिक्स कर लिया, तो ये रायता जो है वो रेडी हो गया। अच्छा, तो अब ना मैं बता रही थी कि ना पोइट्री आज ना मैं ऐसे देख रही थी तो मुझे याद आ रहा था बचपन में कि कितने जो है वो शेर हम इस तरह संभाल के रखा करते थे, और फजूल से शेर होते थे, कोई ख़ास शेर भी नहीं होते थे। शेर व शायरी भी अजीब सी है, एवं बस कोई एवं से ही अच्छा लग जाता था। शेर का नाता ना पता, बस एवं संभाल के रख लिया, बड़ा अच्छा शेर है। और जब ईद पे जब हम लोग कार्ड वग़ैरह, जैसे फ्रेंड्स को ईद आती थी तो ईद की ईदी बनानी होती थी ना, सारी सहेलियों की ईदी बनानी होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें ली, नेल पॉलिश की बहुत सारी बॉटल्स ले ली और ज्वेलरी ले ली और बहुत सारे कार्ड्स ले लिए। फिर सवैयाँ होती थी और चूड़ियाँ और अंगूठियाँ, रिंग्स जो होती थी वो हम लोग वो ले लेते थे छोटी छोटी, और टॉप्स ले लिए। इस तरह की चीज़ें ना हम बहुत ले लिया करते थे ताकि ना हम अपनी सहेलियों को ईद दे सकें। और जब कार्ड हम लिखने लगते थे ना तो कोई वो समझ नहीं होती थी हमें कि हम क्या लिख रहे हैं कार्ड के ऊपर, बस एक दूसरे को ईद मुबारक करना और फिर शेर लिखना, दस्तूर है दुनिया का मगर ये तो बताओ हम किस को मिलें किस से कहें ईद मुबारक। ये भला कोई शेर था? कोई ख़ास नहीं, कोई इतना ख़ास शेर नहीं था, लेकिन इस तरह के शेर व शायरी हम बड़ी करते थे। और डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। तो आज मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा था, बैठे बैठे ना वो सारा मुझे बड़ा याद आ रहा था कि हम कैसे, मतलब शेर का आता पता ही कुछ नहीं, कहाँ जा रहा है, कोई लाइन किधर जा रही है, कोई लाइन किधर जा रही है, तो कोई उसका ताल्लुक ही नहीं है ईद से। ईद से नहीं, मतलब हमारे एक दूसरे से सहेलियाँ, हमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि हम किस से मिलें किस को कहें ईद मुबारक। लेकिन इस तरह की हम जो है वो चीज़ें ऐड किया करते थे, शेर व शायरी इस तरह की करते थे, और बस बच्चे होते थे ना, कुछ समझ नहीं और बस कर देना है, बस हमने जो भी बस देखना है कर देना है। तो बचपन की भी खैर अपनी बात होती है। तो बस ऐसे ही मुझे याद आ रहा था ना, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल बन गया है, जो पुलाव है वो तकरीबन रेडी हो गया है। इसके अंदर आप इसको मैं दम देने लगी हूँ, और दम देने से पहले मैं इसमें ना गरम मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ। तो गरम मसाला ऐसे ऊपर छिड़क के तो फिर दम देती हूँ तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, जब दम खुलता है ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो हैं वो पूछ रही थी कि ये अगर अगर क्या है, या चाइना ग्रास, इसको चाइना ग्रास भी बोलते हैं और अगर अगर भी बोलते हैं। तो ये देखें ये क्या है, तो ये मैंने ना इसका मुझे बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन ये जो हम जेलेटिन यूज़ करते हैं ना जेली के लिए, तो वो एनिमल्स की चर्बी से बनती है।
लेकिन ये वो कुछ जैसे बीफ हो गया, मटन हो गया, ज़्यादातर बीफ की चर्बी से बनती है जेलेटिन। तो बीफ की चर्बी से ना, तो जो वेजिटेरियन होते हैं ना जो लोग, वो फिर वो वाली जेली यूज़ नहीं करते, जो बीफ नहीं खाते या इस तरह, तो वो वाली जेली जो है वो यूज़ नहीं करते। तो ये जो चीज़ है ना, ये अगर जो है, ये एक प्लांट है जिसका अलगा नाम है। तो ये प्लांट समंदर के अंदर भी उगता है और दरियाओं में भी ये होता है, रिवर्स में भी होता है और समंदर में भी ये उगता है। तो इसकी शायद इसका पल्प निकालते हैं या इसका जूस बनाते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, बस उसको ड्राई कर लेते हैं, तो ये फिर इस तरह की इस स्ट्रिप्स बन जाती हैं। और इनको फिर पानी में डाल के जब हम पकाते हैं ना, तो ये फिर वो जेली टाइप दोबारा अपनी उसी शक्ल में आ जाती हैं जिस शक्ल में इन्होंने इसको निकाला होता है। तो वो फिर जेली टाइप बन जाती, पानी बन जाता है, फिर ड्राई होने के बाद वो ऐसे जेली जेली बन जाती है। तो ये वो चीज़ है। और ये अगर इसके ऊपर ये देखें लिखा हुआ भी है, ये ग्रीन कलर में भी है, रेड में भी है। मैंने अपने हस्बैंड से थोड़ी सी कहा था कि थोड़ी सी ला दें, लेकिन वो देखें वो हर तरह के कलर की ले आए हैं, ग्रीन भी, रेड भी, और जो वाइट होती है इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, तो ये भी वो ले आए हैं। तो हालांकि ये थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा चाहिए नहीं होती, थोड़ी सी। इसके ऊपर सारा जो है वो तरीका लिखा होता है कि किस तरीके से इसको बनाना है। ये मैंने ये कहाँ से ली थी? ये मैंने ली थी कारफोर से मैंने ली है। और कारफोर में जहाँ पे जेली वगैरह मिलती है, जहाँ पे बेकिंग का सामान मिलता है ना, वहाँ पे आपको, आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको आराम से ये मिल जाएगी, बड़े आराम से मिल जाएगी। और मैंने क्यों यूज़ की? तो मैंने इसलिए यूज़ की क्योंकि मैं बीफ नहीं खाती, तो मुझे ये रहता है कि कहीं ये इसमें बीफ ना हो, इस जेली में ये बीफ की ना बनी हुई हो, तो मैं बीफ नहीं खाती क्योंकि मुझे मना है। तो मैं आपके साथ बताऊंगी, आप शेयर करूंगी आपके साथ कभी कि मैं क्यों नहीं खाती। तो बहरहाल मुझे जो है वो मना है, बीफ बिल्कुल खाना मना है। तो वैसे भी आजकल जो है कहते हैं कि बीफ नहीं खाना चाहिए, वो ज़रा सेहत के लिए इतना अच्छा, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वैसे तो हलाल है, हम खा सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता और गर्म भी होता है। तो इसलिए फिर मैं ना ये वाली जेली मैं यूज़ कर लेती हूँ, मैं वो यूज़ नहीं करती। और ये ना मैंने ये शाल की वो है, क्या कहते हैं, क्ले, ये छोटी छोटी इस तरह ना पैकेट्स, छोटे छोटे बहुत सारे हम लेके आए थे। तो ये क्या करती है, सारे ही पैकेट्स खोल के ना एक ही टाइम पे सारे खोल के उनको मिक्स कर लेती है। तो ये मैंने छुपा के रखे हुए हैं कि जब कभी थोड़े थोड़े ऐसे एक दो करके ना इसको रोज़ के रोज़ दूंगी। तो ये छुपा के मैंने किचन के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि रूम में से तो ये ढूंढ लेती है ना, तो ये मैंने अलग से किचन में रखे हुए। और अब देखें पुलाव जो है वो रेडी हो गया बिल्कुल, और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये जो चावल है ना, ये पता है कौन सा चावल है? इसका कोई भी नाम नहीं है, इसको बस बिरयानी राइस बोलते हैं। और ये यहाँ पे जो मेरे सामने कैफ़ेटेरिया है ना, यहाँ से मैं खुले राइस जो होते हैं ना, लूज़ राइस बोलते हैं इनको, तो ये वहाँ से मैंने मंगवाए और ये 7 दिरहम का 1 kg मिला है मुझे। और ये देखें राइस कितने अच्छे हैं, ये कोई मैंने ब्रांड नहीं लिया। यहाँ पे आपके घर के करीब कोई ग्रॉसरी वगैरह हो ना, तो वहाँ से भी ट्राई करिए राइस, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, जो खुले राइस होते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। देखें कितना लंबा हुआ है राइस। अच्छा भाई, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।